सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे इस चैनल पे। और इस वीडियो से हम लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो के अंत तक ख़त्म होते होते आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपके बगल वाले कैसे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स और जो भी आपके आसपास है उसके बारे में आप कुछ अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो बिना उसके बताए। ठीक है, अगर जैसे कि आप रह रहे हो किसी के साथ और आपका रूममेट है, ठीक है, और आपको रूममेट के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, या फिर आप किसी से एकदम तुरंत मिले हो ट्रेन में, बस में, या फिर किसी भी जगह, ठीक है, तो उसके बारे में आप पहले से कुछ चीज़ें जान जाओगे बिना उसके बताइए। कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, देखो यार, पामिस्ट्री की वजह से, ये हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की वजह से। लेकिन ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी ऊपरी सतह पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में भी जो ग्लिम्स दूंगा आपको, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझो कि आप छू भी नहीं पा रहे हो उस नॉलेज को। ये वो चीज़ है, ठीक है। जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आप खुद कुछ चीज़ें बता सकते हो उन लोगों के बारे में, अपने आसपास लोगों के बारे में, ठीक है। और सिर्फ इस वीडियो से आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस जर्नी से, यानी कि जो आगे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, उससे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। सबसे बड़ी बात जो आप सीखोगे वो है जो कि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा पीस दे देगी, वो है वाई। वाई का आंसर अगर आपके पास हो ना, कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, चलो कुछ भी सोच करके देखो, कुछ भी बुरा जो आपके साथ हुआ हो, और सोचो कि तुम्हें उसके पीछे का अर्थ पता हो, उसके पीछे का बिगर मीनिंग, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है ना कि क्यों हो रहा है। अगर तुम्हें पता है कि वो क्यों हो रहा है, तो फिर तुम्हें डर क्यों लगेगा उस चीज़ से? तुम उस चीज़ से, हाँ, जाहिर सी बात है कि अटैचमेंट से कोई नहीं बच सकता है। किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के जाने से दुखी होना लाजमी है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। लेकिन हाँ, तुम्हें वाई पता रहेगा कि वाई वो इंसान गया क्यों, और यही हमको पीस देता है। यही एक चीज़ है जो हमें पीस दे सकती है, नॉलेज, ओनली नॉलेज। और यहाँ तक कि ये नॉलेज भी कि तुम किस काम को करने के लिए यहाँ पे आए हो। चलो ठीक है, ये सब तो बहुत आगे की बातें हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देखो, पामिस्ट्री से शुरू करते हैं। पामिस्ट्री आपको पर्सनालिटी जज करने में बहुत ही क्विक जज कर सकते हो। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा पामिस्ट्री के, मैं आ जाऊँगा कुछ टाइम बाद एस्ट्रोलॉजी पे। लेकिन हाँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्सनालिटी जज करने एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है। और देखो, हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है बंदा पॉजिटिव पे हो, कभी कभी नेगेटिव पे भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो एनर्जी को कैसे रिलीज़ कर रहा है। आप ध्यान से देखो मेरी बात को, कुछ 4-5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि इससे कम से कम आपको ये बिलीव हो जाए, आपको इस नेचर के, कॉस्मोस के, साइंस पे, इस जो हमारे ऋषियों ने, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो ऋषियों ने आगे तक चीज़ें लेकर के आया, उस पर आपको बिलीव हो जाए। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास ये 5 फिंगर्स होती हैं और हमारे पास ये माउंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो फिंगर होती है, ये होती है इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और ये वाली जो फिंगर होती है, ठीक है, ये मिडिल फिंगर की बात नहीं हो रही, ये वाली जो फिंगर होती है, ये इसे कहते हैं सन फिंगर, ठीक है, यानी ये रिंग फिंगर, ठीक है। अब तुम्हें देखना है किसी भी रैंडम पर्सन के हाथ में, देखो कौन वाली फिंगर ज़्यादा बड़ी है, रिंग फिंगर यानी कि ये वाली, या फिर जुपिटर यानी कि इंडेक्स फिंगर, जैसे जुपिटर फिंगर भी कहते हैं, ठीक है, जुपिटर फिंगर। तुम्हें इन दोनों में से मिलाना है, मिडिल फिंगर को छोड़ देना, ठीक है। मिडिल फिंगर के बीच में इन दोनों में से मिलाने की कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कुछ लोग की बराबर भी हो सकती है, तो जिन लोग की यार बराबर है, वो लोग तो मान लो मिडिल पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। लेकिन मान लो किसी की जुपिटर फिंगर बड़ी निकलती है, या तुम्हारी खुद की जुपिटर फिंगर ज़्यादा बड़ी है रिंग फिंगर से, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुम किसी के अंडर पे काम नहीं कर पाओगे। अगर तुमसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, तुमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप से देखोगे कि अगर तुम कुछ करने जाते हो तो लोग तुम्हारे पीछे खुद ही चले आते हैं। कहने का मतलब है कि तुमको एक तरह से लीडर ही बना देते हैं अपने ग्रुप में। अगर तुम कुछ कहोगे ना, तो वो बात मानी जाएगी अपने आप से। लास्ट कंक्लूज़न में वो अपने आप से मानी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसे बतानी है, ठीक है। और वो इंसान काफ़ी जैसे कहते हैं कि बिलीवर है। बिलीवर मतलब किसी उसका बिलीव सिस्टम अच्छा होगा, किसी चीज़ पे बिलीव बहुत ज़्यादा करता होगा। भले ही वो भगवान पे बिलीव ना करे, लेकिन वो एक तरह का बिलीवर है,
अब वो नहीं पता कि जैसे हर लोग का धर्म अलग होता है, ठीक है, तो वो किसी न किसी चीज़ पे ऐसा बिलीव करता है कि वो लोगों को बिलीव करवा सकता है उस पर, खुद भी करता है और लोगों को भी करवा सकता है। एक अच्छा लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, वो उसमें होती है। किस में? जिसकी जुपिटर फिंगर बड़ी हो। ये इंडेक्स फिंगर की बात हो रही है। किससे? रिंग फिंगर से, ठीक है, जुपिटर फिंगर। और ये आदमी याद रखना, ये कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। कुछ भी कर ले, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता तब तक जब तक इसको फ्री हैंड ना दे दिया जाए। फ्री हैंड मीन्स इसके ऊपर पूरा न छोड़ दिया जाए, ये अपने हिसाब से ना काम कर पाए फ्रीली, ठीक है, सिर्फ तभी ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे फुल कंट्रोल चाहिए इसे यार। ये किसी के पीछे नहीं चलने वाला है, और अगर किसी के पीछे चल रहा है तो वो इसके टाइप का होना चाहिए एकदम, ठीक है। बहुत ज़्यादा अक्खड़ दिमाग के होते हैं लोग। अक्खड़ दिमाग के कहने का मतलब यार कि जिसे कहता है ना लीडर होता है यार, वो तुम्हें क्यों सेटेगा भाई, वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। हाथी जैसे चलता है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भुगते रहते हैं, जस्ट वही वाली बात है। और दूसरी बात ये रिंग फिंगर की आती है। अगर मान लो रिंग फिंगर मिल गई भाई बड़ी, किससे? इंडेक्स फिंगर से, और इंडेक्स फिंगर छोटी है, रिंग फिंगर बड़ी है, तब क्या करेंगे? तब देखो, अभी ये पहले पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग, तब क्या करेंगे? देखो रिंग फिंगर बड़ी हो गई। अब क्योंकि रिंग फिंगर बड़ी है तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी बढ़ गई है। रिस्क टेकिंग क्वालिटी मतलब इस आदमी को ना मज़ा कब आता है पता है? इस आदमी को मज़ा तब आता है जब कुछ ऐसा तूफ़ानी टाइप का करने को मिले, कुछ ऐसा जो कि रिस्क रिलेटेड हो, मतलब जिसमें नुकसान इसको पहुंच सकता है लेकिन उसको मज़ा आएगा, उसमें इसको ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ एडवेंचरस, ठीक है, उसमें इसको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और ये लोग वो नहीं होते हैं। अगर ये बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ का माउंट, यहाँ माउंट होता है, ठीक है, यहाँ का माउंट बहुत फ्लफी सा है, उभरा हुआ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत उभरा हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि यार ये बंदा समझ लो कि बहुत किसी को सेटेगा नहीं, और कि कोई इसके पीछे चले इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जुपिटर वाले को, इस वाले को फ़र्क पड़ता है कि लोग इसके पीछे चलते हैं कि नहीं, ठीक है, और ले करके भी चलेगा ये लोगों को, ठीक है। जैसे कुछ अच्छे टीचर हो सकते हैं लोग, कौन वाली? जुपिटर जिनकी अच्छी है, लेकिन जिसका ये अच्छा है, जिसका ये वाली लंबी ज़्यादा हो गई फिंगर, वो कोई चल रहा है पीछे, नहीं चल रहा है, भाड़ में जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना ही काम करेगा, तुम उसको कुछ भी बताओ वो अपने ही मन का करेगा। मतलब भाई अलग ही होते हैं ऐसे लोग। और जैसे कहते हैं ना, घर से भाग पर आ भी सकते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनका मूड में आए चले जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं भाई ये लोग, ठीक है। जिसका सन बली होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है दोनों में कि इस वाली उंगली पे या इस वाली उंगली पे तिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी इस वाली उंगली पे, ये वाली उंगली लंबी है और इस पे तिल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम बिलीवर नहीं हो। तुम बहुत ही अच्छे से बिलीव गॉड पे या किसी भी एनर्जी पे अच्छे से बिलीव नहीं कर पाते हो। मतलब अंदर से बहुत बिलीव नहीं आता कि हाँ भगवान है ही, या फिर हाँ वो हायर कॉन्शियसनेस है ही, तुम्हें बिलीव नहीं हो सकता भाई। और तुम हमेशा किसी न किसी सीधे रास्ते से जाने पे नहीं, बल्कि उल्टे रास्ते पे जाने पे बिलीव करोगे, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से हो जाए बस, ठीक है, हो जाए, मतलब रास्ता भले ही गलत क्यों ना हो, ठीक है, तुम कर सकते हो ये चीज़, ठीक। और दूसरा, अगर सन फिंगर पे अगर कहीं तिल मिल जाता है तुमको, तो पहली बात ये बंदा डीफेम होने के चांसेस इसकी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये कुछ भी करेगा ना, अपने आप से ही कंट्रोवर्सी बिल्ड हो जाएगी भाई। घर में चार आंटियाँ बात करने लगेंगे इसके बारे में, मान लो अगर घर में है तो, या फिर आस पड़ोस में बात करने लगेंगे लोग, कॉलेज में बात करने लगेंगे लोग अलग ही तरीके से, या कलीग है तो कलीग, जो ऑफिस के कलीग है वो लोग ही फालतू में स्कैंडल में इसको फंसाने लगते हैं, ऐसा लगता है। और इस वजह से ये बंदा बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो सकता है। या फिर ये बंदा जो क्या कहते हैं कि जो रिंग फिंगर पे अगर तेल हो गया तो ये बंदा वो भी मतलब कुछ ऐसे रिस्क भी ले लेगा जिसमें इसकी जान भी जाने की नौबत आ जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। जुपिटर फिंगर और रिंग फिंगर का मैंने आपको अंतर बताया, ठीक। जुपिटर बड़ी होती है तो क्या होता है वो अलग, और रिंग बड़ी होती है तो क्या होता है वो अलग, ठीक है। दूसरी बात देखो, थंब क्या होता है। थंब का किसी का ये जो फर्स्ट वाला फ्लेंज है, फ्लेंज मतलब यहाँ पे आप लाइन देखते हो ना, ये लाइन जो देख रहे हो आप, ये लाइन यार, ये वाली लाइन जो है ये, ठीक है, ये लाइन का ये वाला माउंट जितना बड़ा होगा उतना ब्रॉडर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है।
ठीक है, मतलब कि अगर ये चीज़, अगर ये वाला माउंट है, जैसे आपको दिख रहा है ना मेरा ये वाला फ्लेंज कितनी बड़ी है, ठीक है, उतना ब्रॉडर थिंकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी तरह से सोच सकते हो, किसी भी एंगल से, किसी भी पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो आप। ठीक है, भले मानने को आप तैयार ना हो, लेकिन आप सोच सकते हो। आप किसी को उतना कम जज करोगे, जितना बड़ा ये रहेगा ना उतना कम जज करोगे आप किसी को। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो किसी को। ठीक है, कि हाँ यार वो वैसा है तो वो वैसा है, कोई बात नहीं, वैसा ही है। ठीक है, या फिर कहते हैं कि ना कि रूढ़िवादी नहीं रहोगे आप, अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, ब्रॉडर थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है आपका। लेकिन यही चीज़ जितनी छोटी होती जाएगी, ठीक है, तुम उतना ज़्यादा गॉसिप्स में इन्वॉल्व रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, ब्रॉडर माइंड सेटअप उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, और याद रखो यार कि अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, अंगूठा बहुत छोटा सा हो गया, बलजी सा हो गया, तो देखो, तो अगर तुम उसके साथ भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान से बहुत अलाइन हो, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यार इन लोग से बच करके रहो, क्योंकि दे आर वेरी ग्रेट एक्टर्स। ठीक है, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि ये कब कैसा रोल कर रहे हैं। वो नॉर्मल लाइफ में एक्टिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, और तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या खेला चल रहा है भाई साहब। ठीक है, वो तुम उस आदमी को जज ही नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, जज ही नहीं कर सकते। वो क्या करके आ रहा है, क्या करेगा, कब करेगा, यू कांट, नहीं कर सकते भाई, तुम मत ही करो। ठीक है, उससे बस उतनी ही दोस्ती रखो जितनी रखनी चाहिए, दैट्स इट। दूसरी बात, और आगे देखो। ठीक है, ये मान लो ये दूसरा पॉइंट था। और हाँ, मान लो कि तुमने फर्स्ट फ्लेंज पे या कहीं भी अंगूठे पे तिल देख लिया, ठीक है, किसी के तिल है, मोल, तो देखो पैसा भले ही किसी के पास कितना भी हो, लेकिन एक चीज़ जान लो, वो आदमी या वो लड़की जो भी है, वो डरता बहुत है। ठीक है, वो भले ही आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर के दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर के आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन सच पता है, वो अंदर से वो पकड़ नहीं है उसकी, वो अंदर से डरता है। अगर आप कायदे से उसके सामने खड़े हो गए तो वो टिक नहीं पाएगा भाई, वो डरता है अंदर से, चाहे जो का। वो दूसरों की ताकत पे उछल रहा है। आप अगर ठीक से उसको अगर आप उसको कहते हैं टक्कर दे सकते हो ना, ज़्यादा चलेगा नहीं आपके सामने, देखना वो निकल देगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आत्मा प्रबल नहीं हो पाती उसकी वजह से। दूसरी बात, दूसरा एक और पर्सपेक्टिव, ये होता है मून माउंट। ठीक है, ये कानी उंगली की ये वाला पॉइंट है। आप देखोगे मेरा बलजी सा है, बलजी सा है कहने का मतलब है मेरा ये चीज़ उभरी हुई, ये चीज़ ऐसे निकली हुई है मेरा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है, देख लो। आपने देखा ना वो चीज़ साइड में कैसे ऐसे उभर करके आई हुई है। ठीक है, देखो ये होता है मून माउंट, कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है, आप कितना तगड़ा सोच सकते हो किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, आप कितना डीप में जा कर के सोच सकते हो। ठीक है, ये है मून माउंट। ठीक, अब देखो, अगर मून माउंट पे तिल हो जाए, ठीक है, तो ये इंसान पहली बात तो इसको पानी से डर लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, पानी में कभी ना कभी ऐसा होगा, अगर ये पानी में जाएगा, जैसे किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाएगा, तो ये बहते बहते बच सकता है। ठीक है, इसको बहने से मतलब देखो, आग और पानी से इसको दिक्कत है। ठीक है, तो इसको पहले से ये बता दो कि देखो बहुत अंदर अगर कहीं जाओ नदी में नहाने, तो बहुत अंदर तक मत जाओ और बाहर ही रहो, थोड़ा सा इधर ही रहो, साइड में ही। ठीक है, दूसरी बात, ये बंदा जब सोचता है तो सबसे पहले गलत थॉट प्रोसेस इसके बहुत चलते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी। ठीक है, नेगेटिविटी वाली जो पर्सपेक्टिव है, ये बहुत सोच के रखता है पहले से कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा वाला नहीं कि अगर अच्छा ऐसा हो गया तो, अच्छा ऐसा हो गया तो, हम ये हो गए तो, ये सब नहीं, वो नेगेटिव सोच करके रखता है। मैं इस बस में बैठ रहा हूँ तो कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया तो मुझे कैसे निकल करके भागना है यहाँ से, ये सब। ठीक है, या फिर कुछ भी जो उसके सामने आ रहा है उसमें वो नेगेटिव सोच करके रखता है। और नेगेटिव किसी भी तरह का डार्क और नेगेटिव थॉट प्रोसेस इस आदमी का बहुत अच्छा चलता है। डार्क ह्यूमर भी रह सकता है इस आदमी का। ठीक है, बहुत अच्छा डार्क जोक काफ़ी अच्छे मार सकता है।
ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही सतही ऊपर, बहुत ऊपर वाली बात बताई है मैंने। आप जब इसमें और ज़्यादा डीप डाउन जाओगे तो और ज़्यादा समझोगे चीज़ों को। और जो पुरानी चीज़ें हैं मेरे चैनल पे वो चलती रहेंगी, क्योंकि कल से पितृपक्ष चालू होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैंने कंसल्टेशन शुरू की है। अब मैं कंसल्टेशन करूँगा कुंडली देख करके और हाथ देख करके। ठीक है, अब पूरे पितृपक्ष भर और पूरी नवरात्रि भर पहली बात कि मैं 2 कंसल्टेशन से ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, एक दिन में ओनली 2। ठीक है, पूरे पितृपक्ष भर फ्री रहेगी ये कंसल्टेशन। पितृपक्ष के बाद ये कंसल्टेशन पेड हो जाएगी। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टाटा, राधे कृष्णा, सियावर रामचंद्र की जय।